हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार 5 तारीख को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, यानी कि सोमवार के दिन सुबह 7 बजकर कुछ मिनट तक अष्टमी तिथि पड़ रही है। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार सोमवार को 5 मई को सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। तो सोमवार की अष्टमी है, जिस दिन भोलेनाथ विशेष प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यहाँ तक कि 64 योगिनियाँ उनके पास नृत्य कर रही होती हैं। और इस दिन की मान्यता है कि अगर भोलेनाथ की पूजा कोई मन से पूरे नियम से विधि विधान से करता है तो इसके ऊपर भोलेनाथ विशेष अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भोलेनाथ की पूजा करके आज हम भोलेनाथ को विशेष प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सोमवार की अष्टमी विशेष इसलिए भी होती है कि इस दिन पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये कलयुग है, हर कोई पीड़ित है कि हमारे ये काम नहीं पूरे हो रहे हैं, हमारे वो काम नहीं पूरे हैं। और जिस किसी भी कामना से आज सोमवार की अष्टमी को जल चढ़ाया जाता है, उपाय किया जाता है, भोलेनाथ वो संपूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा उपाय करना होता है। आज के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, भोलेनाथ की पूजा में कम से कम 5 बेलपत्र अनिवार्य रूप से आप चढ़ाइए। 5 बेलपत्र ले लीजिए और 5 बेलपत्र पे हो सके तो राम नाम लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे राम नाम? तो आप चंदन से लिखिए, यह बेहतर होता है। चंदन से घर से ही लिख करके राम नाम आप ले जाएं। और ले जाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नाग केसर रखिए। नाग केसर क्या होता है? तो नाग केसर मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। नाग केसर थोड़ा थोड़ा रखिए और थोड़ा थोड़ा नाग केसर रख करके, और आपको बेलपत्र को चिकने साइड पे रखना है। चिकने साइड को ही शिवलिंग पे बेलपत्र को चढ़ाना है। तो 5 बेलपत्र आज सोमवार की अष्टमी को भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करिए, इससे उनकी विशेष कृपा होती है। और जब आप नाग केसर रख के चढ़ाते हैं ना, नाग केसर का काम ही है आकर्षित करना, आपके काम बनाना, तो वो ज़रूर करेगा आपका काम। तो आज का दिन ये काम कर लीजिए। दूसरा उपाय कौन सा करना है? जिन लोगों के घर में बहुत कर्जे हैं, पैसा आता है, धन आता है, लेकिन टिकता नहीं है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग एक काम करेंगे। आज 1.25 लीटर हो सके तो गन्ने का रस आप खरीद लीजिए, या गन्ने का रस अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप गुड़ ले लीजिए 1.25 लीटर और उसे गला लीजिए। गलाकर इस जल से भोलेनाथ का आज अभिषेक करिए। अभिषेक करने में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। तो ऐसा आप अनिवार्य रूप से करिए। एक कार्य और आप कर सकते हैं, आज 5 प्रकार के फल ले लीजिए। कोई भी ऋतु फल आप 5 प्रकार के फल लेकर के आज शिवलिंग पे और माता गौरा को ज़रूर समर्पित करिए। 5 प्रकार के फल उन्हें ज़रूर समर्पित करिए, इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। तो ये कार्य भी कर दीजिए। आज जिनकी संतान नहीं है, या संतान होने में बाधा आ रही है, या संतान होने के बाद भी संतान से कोई सुख नहीं है, संतान बात नहीं मानती है, हमारा कहना नहीं सुनती है, किसी भी तरह से हर बात में ऊट पटांग चीज़ें करती है, अगर ऐसी दिक्कत है तो आप 1 लोटा दूध ले लीजिए गाय का। छोटा लोटा हो, बड़ा लोटा हो, तांबे के लोटे में दूध कदापि मत लीजिएगा आप लोग। और 1 लोटा दूध ले लीजिए, उसमें 1-2 धागे केसर के डाल दीजिए, हल्दी मत डालिएगा। 1-2 धागे केसर के डाल दीजिए और हर हर महादेव बोलते हुए शिवलिंग पे धीरे धीरे, जितनी पतली धार हो सके उतनी पतली धार में आज शिवलिंग पे चढ़ाने का प्रयास करें। और हाँ, उदया तिथि में अष्टमी है तो पूरे दिन की मान्य होगी। अगर आप सुबह चाहें तो सुबह भी उपाय कर सकते हैं, आप शाम को चाहें तो शाम को भी उपाय कर सकते हैं। तो ये कार्य कर दीजिएगा आप। अगला कार्य आप कर सकते हैं कि आज के दिन, यानी कि सोमवार की अष्टमी के दिन, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र की माला बनती है। कैसे बनती है वो मैं बता देती हूँ आपको। लेना है आपको कम से कम 11 बेलपत्र, बेल के पत्ते, और इस तीनों पत्तों पे राम नाम लिख लीजिए। ये बहुत प्रभावी उपाय है, इसलिए आपको बताती हूँ कि जब जब कोई विशेष मौका आए तो इसे कर लिया करिए, बहुत उत्तम होता है। तो आपको क्या करना है कि सभी पत्तों पे राम नाम लिख लीजिए, और बेलपत्र में जो डंडियाँ निकली होती है ना, उसी डंडियों में धागा बांधा जाता है। धागा बांध करके और बेलपत्र की माला तैयार की जाती है। और जब शिव जी की पूजा करें तो पूरा श्रृंगार उनका कर लें, पूरा श्रृंगार कर लें, भस्म चढ़ा लें, जनेऊ चढ़ा लें, सब श्रृंगार कर लें। उसके बाद वो माला उन्हें समर्पित करें।
एक तो देखिए उनके आराध्य का नाम लिखा हुआ होता है बेलपत्र पे, इससे शिव जी विशेष प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है, इससे हमारे कार्य बनने लगते हैं। तो ऐसा आप सभी ज़रूर कर लीजिए, इससे उनकी विशेष कृपा बरसती है, तो आप ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगला कार्य है, कौन सा करना है वो बताती हूँ। कई बार क्या होता है, आप सुने भी होंगे कि हमारा मन ठीक नहीं रहता है, मन ही नहीं करता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है, मन नहीं करता है कि कोई अच्छा काम करें, कोई पूजा करें, कोई पाठ करें, मतलब मन हमारा कभी भी अच्छे कार्य में हमको भागीदार होने ही नहीं देता है। और आपने सुना भी होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन अगर हमारा हार गया ना, तो हम हर चीज़ से हार गए, और एक बार हमारा हौसला बुलंद हो गया ना, तो हम हर कार्य को कर लेंगे। हौसला बुलंद होना ज़रूरी है। तो कैसे होगा ये? हो जाएगा। भोलेनाथ आदि देव हैं, महादेव हैं, ये सब कुछ करते हैं। विश्वास केवल रखना होता है। अगर आप विश्वास रखकर इनकी शरण में है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, बस आपका विश्वास कितना है इस पे सारी बातें निर्भर करती हैं। बस विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। विश्वास आपका बहुत दृढ़ है तो आप सब कुछ पालेंगे। विश्वास रखिए, सच मैं बता रही हूँ, हृदय से बता रही हूँ, एक एक शब्द आपको यहाँ हृदय से बता रही हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। पत्र की माला चढ़ाएं आप। एक कार्य और आप कर सकते हैं भोलेनाथ की पूजा में, आप शाम को शिवलिंग के पास जाकर दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक जलाने से ना, शिवलिंग में जो दीपक जलाने का फल है वो और किसी पूजा पाठ का फल नहीं है। तो आज सोमवार का दिन है, सोमवार की अष्टमी है, तो शाम को शिवलिंग में जाकर दीपक ज़रूर जलाइए, किसी शिवालय में जाकर। जो लोग असमर्थ हैं, नहीं जा सकते, वो घर में ही अपने जो छोटा सा शिवलिंग है उसके पास दीपक जलाएंगे, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएंगे, तुलसी माँ को दीपक जलाएंगे। तो हर हाल में आज पूजा ज़रूर करिए। जो लोग धन पाना चाहते हैं, अचानक धन की प्राप्ति होने वाली होना जिनको निश्चित हो, जिनके पास धन अधिकांशतः रुक रुक के आता हो, नहीं आता हो, तो आप एक काम करें, लाल कलावे की बाती बनाकर आज शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित करें। लाल कलावे की बाती बनाकर शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में धन आता है। माँ लक्ष्मी तो उस भक्त के ऊपर विशेष मेहरबान हो जाती हैं जो शिव भक्त होता है। कहा जाता है कि शिव भक्त कभी गरीब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। माँ लक्ष्मी की शिव जी ने माँ लक्ष्मी से कहा है कि हे लक्ष्मी, जो मेरे यहाँ आता है उसका घर तुम धन संपदा से भर देना। तो जिस भक्त के जीवन में गरीबी है, परेशानी है, वो शिव मंदिर जाया करे, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की स्वयं बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हो जाएगी। तो सोमवार का अष्टमी है। कुल मिला जुलाकर जो चीज़ें मुझे याद दिलाना था आपको कि आज सोमवार की अष्टमी है, आप सभी चले जाइएगा। तो आप सभी चले जाइएगा, आपको हर हाल में लाभ होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।